बार बार दर्शन जो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बार बार करई जो ध्याना, सो पावेगा पद कल्याणा। जैसे क्वास मही पति तारे, सुनि सौनक पुनि बचन उचारे। सूत जी ने कहा, जैसे राजा क्वास ने अपने पूर्वजों को तारा था, तो सौनक जी ने कहा, अरे हे मुनिवर, वो कथा सुनाओ, राजा क्वास कौन थे और कैसे अपने पितरों को तारा था, पूरा वर्णन सुनाइए। हे प्रभु के ही प्रकार नरहारी, तारे पितर कहो विस्तारी। हे प्रभु, कैसे पितरों को तारा, विस्तार पूर्वक सुनाइए। अब देखिए कथा शुरू हो रही है, बीच बीच में छोड़ भी रहा हूं, प्रसंग लंबा बहुत है, इसमें चलेगा 7 दिन और टाइम है 2 दिन। अब उसको शार्ट लेना है, कुछ दूसरी बात बीच बीच और सुनाना है, तो मैं छोड़ छोड़ के काट के। शेखरपुर एक बस्ती कहू, क्वास नाम तामे नृप रहू। हे सौनक जी, शेखरपुर नाम का एक नगर था, वहां राजा क्वास नाम का एक नृपति रहता था। अंत समय यमगण चली आए, मारी बांध निज लोक सिधाए। और जब उसका अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, तो यमराज के दूत यमगण आए और उसको मारा पहले खूब। इसलिए मरते समय लोग रोने लगते ना, वो यमदूत मार रहे हैं तो रोने लगता है। तुमको दिखेंगे नहीं यमदूत, उसकी कुटाई शुरू। और फिर बांध लिया और फिर उसकी आत्मा को लेकर चल दी। ये देखिए कहानी है, बहुत सुंदर कहानी। यमदूत, सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सबको जाना है, सबको पता है, फिर भी लोग कितना माया मोह में डूबे रहते। कितने लोग तो 1 घंटे का समय निकालकर सत्संग नहीं सुन पाते। वो कहते हमको फुर्सत नहीं है। कबीर साहब के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, तो कबीर साहब उससे बार बार कहते थे कि तुम भी गुरु भक्ति करो, सत्संग में चला करो। तो कबीर साहब से कहता था, अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बार बार हमेशा कहते हो गुरु भक्ति करो, गुरु मंत्र सुनो, गुरु बना लो और सत्संग में चलो, अक्षयपुरी में सत्संग हो रहा वहाँ चलो। मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता। एक दिन वो आदमी अचानक मर गया। पड़ोसी था, कबीर साहब का पड़ोसी। कबीर साहब बड़े मनोरंजक संत थे, मजेदार बात करते थे। तो जब वो मर गया तो कबीर साहब उसके घर गए। सब रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे सब रोने लगे, स्त्रियां रोने लगी, भाई रोने लगे, माँ बाप रोने लगे, वो मरा पड़ा। तो कबीर साहब सब भीड़ के बीच में अंदर घुस कर गए और लाश के पास खड़े हुए। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान से सुनना, स्वीट स्टोरी। कबीर साहब क्या कहते हैं, बड़ी मजे की बात। हे मेरे मित्र, उठो, चलो, करो घर की चिंता। खेत सूख रहा है, भैंस भूखी है, सब्जी बाजार से लाना है, क्यों लेटे हो?
उठो ना, करो ना घर की चिंता। लोग रो रहे हैं, तेरी पत्नी रो रही, तेरा बाप रो रहा, तेरी माँ रो रही, तेरे बच्चे रो रहे, तेरे भाई रो रहे, रिश्तेदार रो रहे। तू क्यों सोया है, क्यों लेटा है? उठ, चल, कर काम। तो घर के लोग जो रो रहे थे वो कबीर साहब की ओर देखने लगे मुंह ताक कर कि ये साधु है कि सिर्री है, फालतू बात करता है, लाश से बता रहा उठो करो ये हो। तो कबीर साहब बहुत मजेदार थे। कबीर साहब क्या कहते हैं, ये बीजक में शब्द आया है, बीजक की स्टोरी है। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घर हो की चिंता। हे रे मेरे बेड़े, हे मेरे मित्र, तुम कहाँ चले गए? उठो ना, करो ना घर की चिंता। तुम तो कह रहे थे मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना सब बिगड़ जाएगा, मेरे को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, इतना घर का काम है, अब ये काम कौन करेगा? उठो चलो करो। लाश से कह रहे, लाश तो सुनती नहीं, तो मर गया, मुर्दा पड़ा है। एक दिन सबको मुर्दा होना है, इसलिए जिंदा में ही कुर्सी पर बैठकर प्रवचन सुन लो, ताली बजाकर, हंस हंस कर। हाँ, ये लोग तैयार है, होशियार है सब कि मरने से पहले सुन लूंगा तो यमदूत आएंगे, नहीं पे हरिदूत आएंगे। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर, तो हम सिंहासन पर चढ़ के जाएंगे, जमदूतों की जंजीर में बंद कर नहीं जाएंगे, भक्ति के सिंहासन पर। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घर हो की चिंता। खीर खाण घृत पिंड संवारा, सो तन लई बाहर कई डारा। जिस शरीर को खूब खीर खिलाया, गुड़ खिलाया, बर्फी खिलाया, पूड़ी कचौड़ी खिलाया, वही लाश शरीर जब हो जाता, मर जाता है, तो इसको घर से निकाल कर बाहर बरामदे में लाश को डाल देते, लेटा देते। एक सेठ ने खूब धन कमाया, खूब कमाया, बड़ा महल बनाया, और अचानक उसकी मृत्यु हो गई, दुकान पर हार्ट अटैक आ गया। लड़के लोग उसको लेकर आए, तो गाड़ी खड़ी करने के लिए गैरेज भी बनाया था, एक टीन शेड का, तो रात में उसी में रख दिया और शटर बंद कर दिया, और आपस में सलाह किया रात भर कौन रोएगा, चलो सो जाओ, सवेरे खोलेंगे शटर, रो लेंगे, वो दफन कर देंगे। तो बहुओं ने कहा ससुर जी ने इतना मेहनत करके इतना मकान बनाया, तो कम से कम उनकी लाश को ही हर कमरे में थोड़ा थोड़ा घुमा दो। अरे बोले अंदर लाने से क्या फायदा है। ये हाल है संसार का। इसलिए याद रखना, इतना माया मोह में न डूबो कि आत्मा की सदगति के लिए भक्ति भी छोड़ दो। ये बुद्धिमानी नहीं है। हर स्त्री को भी भक्ति करना चाहिए। अंत समय कोई काम न आवे, बीच मिलई बीच ही रही जावे। ताते सुत तुम सुमिरन कीजे, अहनिस ज्ञान रसायन पीजे। अंत समय में परिवार के लिए भी करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, देश के लिए भी करना चाहिए, बच्चों के लिए भी करना चाहिए, कमाना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन याद रखना साथ साथ में थोड़ा सा टाइम निकालकर अपनी आत्मा के लिए भी भक्ति और सत्संग करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ऐसी भक्ति भी नहीं कि परिवार भूखों मर रहा हो, आंखें मूंदे बैठे। ये कौन मॉडल भक्ति भाई। स्त्री के पास पहनने की धोती नहीं, फट गई, वही आंखी मूंदे बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम को दारू पिवाए, सुबह गाली बकवाए। ये भक्ति ढोंग है।
परिवार की व्यवस्था भी बनाए रखिए, सुंदर मकान भी बनाइए, सुंदर गाड़ी भी लाइए। ये गाड़ी भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। गाड़ी में बैठकर सत्संग में फट से चले जाओ। ये मकान भक्ति में साधक है, बाधक नहीं है। अच्छा मकान होगा, किसी के हम मांगने जांचने की जरूरत नहीं। गुरुदेव आएंगे, आपके घर में ही आराम से रह लेंगे। घर भी बड़ा बनाओ, थोड़ा, बहुत छोटा नहीं, और 2 बनाओ तो और अच्छा। कल वो मुकेश सैनी कह रहे थे, इन मुकेश की जीजा जी, कि उधर मकान एक और सामने ये भी मकान तोड़ के नया बनाएंगे। इनकी बहन कह रही थी, ये बन जाएगा तब आपको बुलाएंगे, एक में आप रहोगे, दूसरे में हम रहेंगे, और बीच में दमादम रहेंगे। अरे भगत को राजा होना चाहिए, भक्ताणी को रानी होना चाहिए, महारानी होना चाहिए। कंगाल बनकर भक्ति सफल नहीं होती है, माला माल बनकर भक्ति करना चाहिए। भक्ति भी धनवान बनकर करो, गरीब बनकर। बच्चों को भी अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। ये भी कुटुंब भक्ति है, इसको कुटुंब भक्ति कहते हैं। माता पिता की भी अच्छी सेवा करिए, ये मातृभक्ति पितृभक्ति है। भाई का भी आदर रखिए, भ्रातृभक्ति है। घर की स्त्रियों को भी सुख शांति प्रसन्नता से रखिए, ये नारी में नारायणी का दर्शन है। कितने गांव में भगत लोग ऐसा है, चिरकुट, चिरकुट समझते हो, चिरकुट करकुट, इतने गंदे कपड़े पहनता है चिथड़ा भगत। अरे मैंने बचपन में 2-4 साधुओं को देखा, उनको देख करके मुझे साधुओं के वैराग्य से भी वैराग्य आ गया। चिरकुट साधु, इतना फटियल कपड़ा, सड़ियल कपड़ा, पूरा पारदर्शी कपड़ा, पूरी टांगें दिख रही, झुन्ना छन्ना शीशा इधर से उधर दिखे, फटा लटा कटा गंदा। मैंने कहा यार साधुओं में भी बहुत लफड़ा है, मुझे साधु बनना है। ये तो ऐसा फटियल सड़ियल साधु देखा हूँ, इस तरह के साधु तो मैं नहीं बनूंगा। क्योंकि साधु भी बनो तो ठीक ठाक संत बनो, आश्रम भी ठीक ठाक बनाओ। 10, 50, 100, 200 भगत आ जाए तो कम से कम 1 गिलास पानी भी दिया जा सकता। आश्रम भी अच्छा बनाइए। हमारे आश्रम पर बिना बताए 10,000 लोग आ जाए, बिना बताए अचानक 10,000 लोगों के लिए तुरंत भोजन की व्यवस्था 4 घंटे में हो जाएगी, नाश्ता तो आधे घंटे में हो जाएगा। आटा मशीन भी लगी है, तेल मशीन लगी है, चावल मशीन लगी है, फटाफट तुरंत गेहूं निकाल के, कूट के, पीस के, छान के, सब बना के। याद रखना, संत के जीवन में भी सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, और भक्त के जीवन में भी सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सेवा में ही भक्ति समाई हुई है। भक्ति का अर्थ आलस्य नहीं है, भक्ति का अर्थ निकम्मा होना नहीं है, कामचोर होना नहीं है। भक्ति का अर्थ गंदगी में रहना नहीं है। भक्ति का अर्थ साफ सुथरा, निर्मल, पवित्र, चमकता हुआ सितारा बनना है। इसलिए भक्त बनो, लेकिन धनवान भक्त बनो, महान भक्त बनो, गुणवान भक्त बनो। अच्छा मकान भी बनाओ, अच्छी गाड़ी भी रखो, अच्छा दान पुण्य भी करो, और परिवार को भी अच्छी तरह से रखो। उसी के बीच में परिवार के साथ गुरु का प्रवचन सुनो, ध्यान करो, सबका कल्याण हो जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कहीं विधि भक्ति करी गुरु केरी, बोले सूत सुनो मन फेरी। किस प्रकार से गुरु की भक्ति, गुरु और हरि 2 शब्द हैं लेकिन एक ही बात है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। अंत समय यमगण चली आए, मारी बांध निज लोक सिधाए। देखी भानु सुत लेखा लीन्हा, पुण्य दूतन कहाँ आय सुदीन्हा। कथा है, कहानी है, स्टोरी है। देखिए क्या कह रही है कथा। जब यमदूत
राजा कंस की आत्मा को बांध कर लेकर चले गए। भानुसुत के पास पहुंचे। भानु माने क्या होता है? भानु माने सूरज और सुत माने बेटा। सूर्य के पुत्र कौन है? यमराज। यमराज सूर्य के पुत्र है, इसलिए यहाँ यमराज न लिख करके भानुसुत लिखा गया। देखी भानुसुत लेखा लीन्हा, पुनि दूतन कहाँ आय सुदीन्हा। यमराज ने जब देखा राजा कंस को यमपुरी में, तो उनके कर्मों का लेखा जोखा लिया कि भाई इसके कर्म कैसे। इसलिए हर संत, हर ग्रंथ, हर पंथ यही कहता है कर्म अच्छे करो, क्योंकि कर्मों का ही खेल है। और कर्मों का लेखा देखने के बाद यमदूतों को आदेश दे दिया यमराज ने। क्या आदेश दिया? डारो जाई नरक माये हूँ, 14 लाख बरस दुख देहू। इसको ले जाइए नरक में डालिए, 14 लाख वर्ष तक इसकी आत्मा को नरक में डालो, वहीं मुगदर से मारो इसको, ये बहुत पापी आत्मा आया। आये सुपाई नरक ढिगलाए, पीब रक्त जामे क्रम छाई। आज्ञा पा करके यमदूत राजा कंस की आत्मा को लेकर नरक के पड़ोस पहुंचे, नरक में ढकेलने के लिए पहुंच गए। नरक, स्वर्ग, नरक सब बताऊंगा। चाकल खोडस योजन केरा, 16 योजन गहिर निवेरा। 16 योजन चौड़ा और 16 योजन गहरा नरक था, उसमें डालने जा रहे हैं। उसमें कीड़े हैं नरक में, पीब है, मवाद है, गंदगी है, सड़न है, बदबू है, मैला भरा हुआ है, और कीड़े मकोड़े काटते हैं, नोचते हैं, ऐसा नरक। परे जीव बूढ़े उतराही, एको पल सुपास जहाँ नाही। और नरक में करोड़ों जीव पड़े, डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, फिर डूब रहे हैं, एक क्षण जहाँ शांति नहीं है, ऐसा नरक में दुख है। तरे कीट तन करे बेहाला, जा रही मध्य अग्नि की ज्वाला। और नीचे कीड़े काट लेते हैं, जब बीच में आता है जीव तो आग में जल जाता है, और ऊपर आता है तो क्या होता है? जब ऊपर नरक के ऊपर मुंह निकालता है, ऊपर यमगण मारही नाना, देखी त्रास नृप कास डराना। और यमदूत ऊपर डंडा लिए खड़े, जब मूड ऊपर निकालते हैं तो जोर से डंडा मारते। तो ये सब देख करके राजा कंस डर गया कि अब हमारी पिटाई हुई है तरह से, अब क्या करूं, अब तो आ गए, फंस गए यहाँ। अब क्यों फंसे, अभी उसका कारण बताएंगे। ताही नरक मांझ नृप के रे, पूरी खा रहे एकतरी दे। उसी नरक में राजा कंस के पूर्वज पुरखे भी पड़े हुए थे। उन्होंने जब पुरखों ने देखा कि हमारा पोता भी आ गया नरक में, तो उनको बहुत दुख हुआ, पूर्वजों को बहुत दुख हुआ, पुरखों को, पितरों को। ये पितर शांति के लिए जो लोग करते हैं ना, कुंवार महीना, पितरपक्ष महीना, उससे पितर शांति होगी नहीं। मैं तरीका बताऊंगा, उससे पितर शांति होगी। भूपहि लखी रोदन तिन ठाना, सुनि महीपयस बचन बखाना। राजा कंस को देख करके पितर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। तो राजा कंस ने पूछा, आप लोग मुझको देखकर क्यों ज्यादा रोने लगे? आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा
को तुम हो जो हम ही निहारी, लागे हो रोदन करन पुकारी। तुम कौन हो जो हमको निहार कर देखा और रोने लगे, इतना दुखी क्यों हो गए? हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। हे राजा क्वांस, हम तुम्हारे पितर लोग हैं, तुम हमारे प्रिय पुत्र हो। तुमको देखकर हम इसलिए रोने लगे कि हमने भक्ति नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, दान पुण्य नहीं किया, कभी भंडारा वंडारा नहीं किया, एक भी साधु को भोजन नहीं खिलाया, और पाप भी किया, दारू खूब पिया, बेविचार किया, जिसके परिणाम से हम नरक में पड़े। तो तुम्हारी आशा थी कि तुम भक्ति करोगे, गुरुमंत्र लोगे, तो तुम्हारे भक्ति के पुण्य से हम भी तर जाएंगे, नरक से निकल जाएंगे। लेकिन तुम भी इसी नरक के पास आ गए, इसी में डाले जाओगे। हम इसलिए रो रहे हैं कि अब कोई उपाय नहीं, और तुम्हारा ही भरोसा था तो तुम भी खत्म कर दिए सब, इसलिए ज्यादा रो रहे हैं। हे नृप हम हैं पितर तुम्हारे, तुम हो पुत्र हमारे प्यारे। बोले भूप बहुरी दिन पाही, काहे पर्यो नरक के माही। राजा कंस ने पूछा, हे पितरों, तुम किस लिए नरक में पड़ गए आकर, कारण क्या बताओ तो। बोले बताने क्या, जिसलिए हम पड़ गए उसी लिए तुम भी पढ़ने आए हो। तब बता रहे पितर क्या, कि तुम दान कबहु नहीं कीन्हा, कि तुम भी प्रण कहाँ दुख दीन्हा। कि तो आपने कभी दान नहीं किया होगा, या तो विप्रों को आपने बहुत दुख दिया होगा। कि संत ही बोले हो कटुबानी, बोले बहुरी पितर सुत जानी। और या तो आपने संतों को कटु वचन कहा होगा, संतों की निंदा किया होगा। क्या ऐसा किया जो हे पितरों तुम नरक में पड़े हो। तो पितर बोले, दीन पुत्र सैया दिखताना, गजरथ बाज पाल की नाना। बेटा हमने दान तो किया, हाथी घोड़ा भी दान दिया हमने, तो फिर क्या हुआ। पूजे देव विपुल बहुभांति, विप्र जमाए दिन अरुराती। ब्राह्मणों को दिन रात भोजन खिलाया और सभी देवताओं की नाना प्रकार से खूब पूजा किया। हरे नाम ता गणपति गंगवा, हरे नाम ने प्रिय नाम ने मौ स्वाहा आहा वाहा, सब किया। हवन कुंड खुदाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं बेटा इससे। बोले वीर क्या मतलब। ये सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। और ये सब मैंने किया, ये प्रजा के धन से किया। जो प्रजा के ऊपर टैक्स लगाता था, उस टैक्स जो धन आता था, उस धन से मैं दान करता था, ब्राह्मणों को भोजन खिलाता था, इसलिए उस दान का कोई फल ही नहीं मिला। अपनी कमाई का कुछ हमने किए नहीं। ये सब कीन द्रव्य पर आनी, ताते भई पुण्य की हानि। जीव मारी बहु कीन आहारा, ताते पावा नरक अपारा। और एक गलती बहुत बड़ी किया मैंने, जीवों को मारा, मांसाहार खूब किया। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, बकरा, सुअर, गिरगिट, सांप, बिच्छू सब तल तल कर भून भून कर खूब कचौड़ी पकौड़ी बनाकर खाया, चिड़ियों की भी। तो उसी पाप के कारण हमको नरक मिला है। अब देखो समझ लेना, मांस खाने वाले सावधान, अंडा मुर्गा खाने वाले सावधान, खबरदार कृपया। ये कथा विश्राम सागर ग्रंथ की है, पुराणों की कथा है। जीव बधे कर पातक भारी, गावत कवि को विद नर नारी।
पुनि गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक बास यम दीन्हा। बड़ी मार्मिक बात है कि गुरु से मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया, ये दूसरी गलती हो गई, इसलिए हमको नरक में वास मिला है। बहुत से लोग इसमें ऐसे कितने लोग जो गुरु मंत्र ले चुके हैं, चाहे जिस गुरु से लिया हो, हाथ ऊंचा करो। चलो इतने लोग तो बचे कम से कम, बाकी जो नहीं लिए हैं ले लो, नहीं तो यमराज मुगदर से मारेगा, बहुत दुर्दशा खराब होगी, वहां कोई बचाने वाला नहीं। पुनि गुरु ते गुरु मंत्र न लीन्हा, ताते नरक बास यम दीन्हा। गुरु से गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए नरक में वास मिला है। गुरु बिनु भव निधि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु कृपाल अगणित गति दाता, गुरु कृपा छूटे यमनाता। गुरु शरणागत जो कोई आवे, बहुरी न सो 84 जावे। वाह वाह। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। गुरु पर ब्रह्म दीन दुखहारी। गुरु भजन हम कीन न भूली, काहे न पुत्र अधोमुख झूली। और गुरु भक्ति हमने नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्र राजा क्वांस, हम नरक में झूल रहे, दुख उठा रहे। अब लग रही तुम्हारी आशा, कब हो कहूँ है हरि के दासा। अब तक तुम्हारी आशा थी कि कभी हमारा बेटा गुरु मंत्र लेगा, भक्ति करेगा, सत्संग सुनेगा, तो हम भी तर जाएंगे उसके पुण्य से। परंतु अब लग रही तुम्हारी आशा, कब हो कहूँ है हरि के दासा। तब हमार होई निस्तारा, बसग जाई सुरलोक मंझारा। सो तुम हूँ हरि भक्ति न कीन्हो, आई नरक महबासा लीन्हो। हे बेटा, सो तुमने भी गुरु भक्ति नहीं किया और तुमने भी आकर के नरक में ही स्थान ले लिया। इसलिए हम तुमको देखकर रो रहे हैं, ज़्यादा छटपटा रहे हैं कि जो आशा थी वो भी अब टूट गई। अब ये बेटा भी नरक में आ गया, अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो हमेशा नरक भोगना पड़ेगा। बेटे की भक्ति से पितरों का भी उद्धार होता है, इसलिए याद रखना, आपके माता पिता अगर भक्त नहीं हो पाए, वो मर गए, तो अब आप भक्त हो जाइए, गुरु मंत्र लीजिए। आपके भक्ति के पुण्य से माता पिता की आत्मा भी तर जाएगी। घर में एक व्यक्ति ठीक से भक्त हो जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती है। अगर एक व्यक्ति ठीक से संत बन जाए, 21 लाख पीढ़ियां तर जाती है। एक व्यक्ति ठीक से संत हो जाए, क्योंकि उस संत की वाणी से, संत के आचरण से, उस संत के दर्शन से करोड़ों लोगों का कल्याण होता है।